अब हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत भी हमको पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस से करनी है, जो कि हमें गिवन है। कितना अमाउंट है? 750। बट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जैसे हम कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं। तो हम पहले हम क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर लेंगे, लास्ट में आइटम्स को हम यहां पे रिवर्स कर देंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, सॉल्यूशन में आपको बस ये वाला फॉर्मेट दिखाना है। ये 3 फॉर्मेट, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। बट आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको सोल्व करके बस यहीं पे दिखाना है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमको क्या कह रहा है। कहता है कि मैंने बैंक में से ऐसा लगा लो कि कोई पेमेंट करनी थी 250 रुपीज की। मैंने किसी को चेक्स इशू किए होंगे 250 के, तो मुझे लगा था कि मेरे 250 मेरे बैंक में से कम हो जाएंगे। बट ये कह रहा है कि मेरे अकाउंट में से सिर्फ 200 ही कम हो पाए, क्योंकि उसने पासबुक देखी होगी, तो पासबुक में से देखने से क्या पता लगा कि सिर्फ 200 ही पेमेंट के लिए अब तक प्रेजेंट हुए हैं, जबकि मेरे को तो क्या लगा था कि 250 कम हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने 50 एक्स्ट्रा माइनस किए हैं, तो मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे प्लस करना है। तो इस 50 रुपीज को क्या कीजिए, आप प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद देखिए कहता है कि मैंने 100 रुपीज चेक्स बैंक में डिपॉजिट कराए थे। मुझे लगा था कि ये 100 रुपीज मेरे बैंक में आ जाएंगे, बट इसमें से सिर्फ 75 रुपीज ही मेरे बैंक में क्रेडिट हो पाए। कितने? 75, मतलब 25 कम क्रेडिट हुए। अब क्योंकि 25 रुपीज कम क्रेडिट हुए हैं, तो आपको बीआरएस में जाकर 25 रुपीज माइनस आइटम्स में शो करना होगा। आगे देखिए, कहता है कि मैंने बैंक की पासबुक देखी, तो क्या पता चला कि बैंक की पासबुक में से 10 रुपीज मेरे अकाउंट में डेबिट हो चुके थे। अब पासबुक में तो डेबिट हो गए होंगे आपके, आपने कैश बुक में तो नहीं लिखा, तो आप अपनी बीआरएस में जाइए, यहां पर माइनस कर दीजिए 10 रुपीज। आगे देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि देर इज अ डेबिट ऑफ 25 रुपीज इन माई पासबुक फॉर द इंटरेस्ट। बैंक की पासबुक में से देखा था 25 रुपीज इंटरेस्ट के नाम के भी डेबिट हो चुके हैं। तो ये क्योंकि आपके डेबिट हो चुके हैं, ये पासबुक में तो आपके प्रेजेंट हो गए होंगे, कैश बुक में नहीं हुए होंगे। तो यहां पर आप कैश बुक में तो नहीं लिख सकते, बीआरएस में आप माइनस आइटम में 25 रुपीज माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, कहता है कि कस्टमर ने 30 रुपीज डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे, जो मेरी बैंक की पासबुक में है। बैंक की पासबुक में से क्या होगा, 30 रुपीज आपके अकाउंट में आ चुके हैं, बट आपके कैश बुक में आपने नहीं लिखे, क्योंकि इंफॉर्मेशन मान लो आपको लास्ट में मिली होगी। तो ये 30 रुपीज क्या करने हैं आपको, बीआरएस में प्लस आइटम में शो करने हैं। उसके बाद देखिए, माई पासबुक ऑल्सो शो ए क्रेडिट ऑफ 60 रुपीज टू माई अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक ने 60 रुपीज इंटरेस्ट के कलेक्ट किए हुए हैं, बट कैश बुक में तो नहीं है कहीं पर भी। तो आप 60 रुपीज बीआरएस में प्लस आइटम्स में शो कर दीजिए। अब क्योंकि जब हमारी सारी स्टेटमेंट, सारी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, तो क्या करेंगे, अब इन सारी आइटम्स को अब हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। जो प्लस आइटम में अमाउंट है वो माइनस आइटम में दिखा देंगे, जो माइनस आइटम्स में अमाउंट है वो प्लस आइटम्स में शो कर देंगे। तो यहां पर 3 अमाउंट आ जाएंगे, 25 रुपीज वाला, 10 रुपीज वाला, 25 रुपीज वाला। तो यहां पर भी 3 अमाउंट है, 50 रुपीज वाला, 30 रुपीज वाला, 60 रुपीज वाला। अब यहां पर आप टोटल कर देना, टोटल करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, यहाँ का टोटल तो है 60 रुपीज और यहाँ का टोटल है आपका 890। तो दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो डिफरेंस आएगा आपके पास 830 का। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कैश बुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग ये हमारा एक क्रेडिट बैलेंस है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया, मैंने क्वेश्चन सोल्व किया ऐसा समझ के जैसे कि हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन को यहां पे सोल्व कर दिया, और बाकी की आइटम्स मैंने क्या की, सारी यहां पे रिवर्स कर दी। जो आइटम्स मैंने प्लस में लिखी थी माइनस में लिख दी, जो माइनस में लिखी थी वो सारी आइटम्स मैंने प्लस साइड में लिखा, बैलेंस फाइंड आउट किया, और बैलेंस हमारे पास आया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।